क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो बेंगलुरु इस साल कप नमद है, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या चेस किया यार, जबरदस्त चेस किया आज बेंगलुरु ने। और उस चेस के बदौलत जो है वो क्वालिफायर 1 में प्रवेश कर गए हैं। अब उनका मुकाबला पंजाब से होगा क्वालिफायर 1 में। और ये 29 में यानी परसों यानी गुरुवार को होगा ये क्वालिफायर 1। और फिर शुक्रवार को होगा मुंबई और गुजरात के बीच में एलिमिनेटर। तो तैयार हो जाइए। तो ये बात तो तय है कि अगर ये पंजाब और बेंगलुरु क्वालिफायर 1 खेल रहे हैं तो रविवार को मतलब 3 जून को एक मौका है कि एक नए चैंपियन की तरफ हम जा सकते हैं। 3 जून को क्या वो पंजाब है या बेंगलुरु है, हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में। पर ये शेड्यूल है, तय हो चुका है कि 29 मई को मुल्लमपुर में पंजाब और बेंगलुरु में मुकाबला होगा। और फिर 30 मई को उसके अगले ही दिन मुंबई और गुजरात के बीच में होगा एलिमिनेटर मुकाबला। जो क्वालिफायर 1 जीतेगा वो सीधे फाइनल में जाएगा, जो क्वालिफायर 1 हारेगा वो रविवार को गुजरात में अहमदाबाद में जाकर क्वालिफायर 2 खेलने वाला है। तो बहुत कुछ होने को है आने वाले दिनों में, जबरदस्त है। पर आज का जो मुकाबला था 2 विकेट कीपर्स के नाम था। और पॉइंट्स टेबल को भी दिखाना था आप लोगों को, वो भी देख लीजिए। ये है पॉइंट्स टेबल, टॉप 4 टीम्स, बाकी का कोई मतलब नहीं है, बाकी आउट हो गए। पंजाब टॉप पर 19 अंक, बेंगलुरु नंबर 2 पोजीशन पे 19 अंक, और गुजरात 18 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर, और मुंबई चौथे नंबर पर 16 अंकों के साथ। तो ये हुआ आखिरी पोजीशन। पर आज जो हुआ, आज मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जितेश शर्मा को कम मत आंकिए। जितेश शर्मा को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होती है, और ये चीज हम सब करते हैं। जितेश शर्मा को हम कम आंकते हैं। T20 क्रिकेट में जितेश शर्मा एक जबरदस्त खिलाड़ी है, इसीलिए उनका चयन हुआ था इंडिया के T20 टीम में पिछले साल पहली बार। एंड आई एम वेरी सर्टन कि उसके भी पहले हुआ था। आई एम वेरी सर्टन आने वाले दिनों में विल सी एंड हियर मोर ऑफ हिम इन T20 क्रिकेट। आई हैव absolutely no doubt in my mind that Jitesh Sharma is the second best T20 wicket keeper in the country after Sanju Samson. मुझे पता है सब लोग कहेंगे पर आईपीएल में कुछ नहीं किया संजू ने यार, but you can't ignore what he has been doing here in T20 cricket. You have to give him that opportunity, and I am very certain that he has to be there in the T20 side. तो टॉप 2 विकेट कीपर्स T20 क्रिकेट में भारत के लिए संजू सैमसन और जितेश शर्मा। पर आज क्या पारी के लिए यार, पहले हम चेस की बात कर लेते हैं। 228 रन की चेस थी, और ये जो थी वो इट वाज गोइंग टू बी द थर्ड हाईएस्ट चेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और ये चेस आरसीबी का सबसे बड़ा चेस होना था आईपीएल में। और क्या बल्लेबाजी की यार, शुरुआत में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर 61 रन जोड़े पावर प्ले में। फिर विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेली, 54 बनाया 30 गेंदों में। और उसके बाद विकेटें गिरती गई। वो रजत पाटीदार और लियम लिविंगस्टन 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स में आउट हुए। फिर 123 के स्कोर पर विराट कोहली का विकेट गिरा। तब मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा एक साथ आए, और वो दोनों जब साथ में आए उन्होंने बेहतरीन साझेदारी की 107 रनों की। उसमें जितेश शर्मा ने आउटस्कोर कर दिया मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल इंजरी रिप्लेसमेंट थे। आज फिर एक बार जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे थे, और रजत पाटीदार जो है वो इम्पैक्ट सब के तौर पर है। 85 बनाया जितेश शर्मा ने 33 बॉल्स में, और 6 छक्के मारे अपनी पारी में और 8 चौके। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बेंगलुरु की पारी थी उसमें सिर्फ 7 छक्के आए, उसमें से 6 जितेश शर्मा के बल्ले से आए।
और दूसरी तरफ लखनऊ की पारी में कुल मिलाकर 14 छक्के आए और उसके बावजूद बेंगलुरु की जीत हुई। जितेश शर्मा बहुत लकी भी थे, 2 मौके मिले एक ही ओवर में दिग्वेश राठी के। एक उन्होंने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, सीधे पॉइंट पर आयुष बदुरी ने कैच पकड़ा, पर वो नो बॉल साबित हुआ। 2-3 बॉल बाद क्या हुआ कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, वो अपने फॉलो थ्रू में दिग्वेश राठी ने उनको रन आउट किया, अपील किया। वो थर्ड अंपायर के पास गया, थर्ड अंपायर डिसीजन देने वाला था, पर उसके बाद नॉट आउट आया। फिर पता चला कि ऋषभ पंत ने अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया और उन्होंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए इस तरह से विकेट। तो दिग्वेश राठी एक बार फिर सवालों के घेरे में, कंट्रोवर्सीज में इस मुकाबले में। एंड आई थिंक बहुत कुछ हुआ है उनके साथ इस साल, मतलब एज इन लाइक इट्स स्ट्रेंज हाउ ही हैज बीन इन न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन इस साल। दिग्वेश राठी, उनको सीखना पड़ेगा अपने इस बिहेवियर के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कि वो अपील कर रहे थे, पर वो जिस तरह से उन्होंने किया, मे बी दैट मे नॉट गो डाउन वेल विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट विल बी समथिंग दैट एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट इन द डेज टू कम। और जितेश शर्मा ने बेहतरीन, और एक जो ओवर था विलो रूर का, उसमें उन्होंने जो 21 रन निकाले ना, वो लास्ट में 2 छक्के मारे, बेहतरीन बेहतरीन छक्के। और गेंदबाजी में 123 पर 4 हो गया था 12वें ओवर में, वो छक्के भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा यार ये चेस कहाँ जा रहा है। और मैंने उसके बारे में ट्विटर पे भी डाला और मेरे को लगा ये खत्म है यार, ये दे आर नॉट एबल टू चेस दिस। पर जितेश शर्मा ने आके मतलब पासा पलट दिया पूरी तरह से। वो कहते हैं ना, हालात, जज्बात, सब कुछ बदल दिया उन्होंने। गेंदबाजी अगर लखनऊ की देखें तो आकाश सिंह ने 4 ओवर में 40 देकर 1 विकेट निकाले, दिग्वेश राठी ने 4 ओवर में 36 रन दिए, शाहबाज अहमद ने 3 ओवर में 39 रन दिए, आवेश खान ने 3 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट निकाला। पर सबसे ज्यादा निराश किया विल और रूर्क ने, जिन्होंने 4 ओवर में 74 रन देकर 2 विकेट निकाले। आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय विल और रूर्क। इन एनी केस, टेरिफिक विन फॉर बेंगलुरु, और ये उनके साथ होना है कि वो अब प्लेऑफ में पंजाब से खेलेंगे और मुंबई खेलेगा गुजरात से 30 मई को मुल्लानपुर में। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पहले लखनऊ की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। लखनऊ की बल्लेबाजी से पहले ये बात करना है जो कंफ्यूजन हुआ टॉस पे जितेश शर्मा कप्तान आए, उन्होंने आके कहा कि रजत पाटीदार आज इम्पैक्ट सब के तौर पे खेलेंगे। जो टीम शीट सब जगह बांटी गई थी उसमें रजत पाटीदार 11 में थे और इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में नहीं थे। फिर उसके बाद चूंकि उन्होंने कह दिया तो उन्होंने बदलाव किया और कहा कि सुयश शर्मा खेलेंगे और रजत पाटीदार इम्पैक्ट सब के तौर पर आएंगे। और एंड में वही हुआ कि सुयश शर्मा को उन्होंने सब आउट किया और उसके जगह पर रजत पाटीदार आए। ये कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते थे। और उसके बाद आज का दिन, चूंकि एडन मार्करम चले गए थे जैसे हमने पहले कहा था, तो उनके जगह पर मैथ्यू ब्रिट्सकी आए, वो जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद मिचेल मार्श ने एक बार फिर जबरदस्त पारी खेली 67 रनों की, 5 छक्के मारे और 4 चौके, और एक बेहतरीन साझेदारी की 152 रन की उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत ने आज आखिरकार एक शतक लगाया, नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, 118 रन बनाकर नाबाद रहे, 61 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्के मारे अपनी पारी में। लाजवाब पारी खेली, और वो जो सेंचुरी मारने के बाद उन्होंने गुलाटी मारी ना, वो सबसे बेस्ट बात थी उनके पारी की। और मुझे लगा कि शायद वहां पे कुछ और एक्सेलरेशन, पता नहीं, बट फिर भी उन्होंने 50 रन तो बना लिए थे यार आखिर के 27 गेंदों में। मे बी अ बिट मोर ऑन दैट पिच वुड हैव बीन गुड इनफ, बट ऋषभ पंत फॉर्म में आ गए और इंग्लैंड दौरे से पहले इससे बेहतर बात नहीं हो सकता था इंडिया के लिए। नुमान तुषारा ने गेंदबाजी में 4 ओवर में 26 1 विकेट, 2 ओवर 14 कृणाल पांड्या, यश दयाल ने 3 ओवर में 44, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 46 1 विकेट, सुयश शर्मा ने 3 ओवर में 39 और रोमारियो शेपर्ड ने 4 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट निकाला। और क्या कहने, बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, क्वालिफायर 1 में वो खेलेंगे। और ये है शेड्यूल आपके स्क्रीन पर।
एक बार फिर आपके सुविधा के लिए बेंगलुरु और पंजाब के बीच में होगा क्वालिफायर 1 और फिर एलिमिनेटर का मुकाबला होगा मुंबई और गुजरात के बीच में। ये 30 मई को होगा। क्वालिफायर 1 जो जीतता है वो सीधे फाइनल में जाएंगे। 3 तारीख को फाइनल है अहमदाबाद में, और जो हारता है वो रविवार को अहमदाबाद में क्वालिफायर 2 खेलेगा। एलिमिनेटर जो हारता है वो घर जाता है। तो ये है हाल इस मुकाबले के बाद। जबरदस्त प्रदर्शन जितेश शर्मा और पंत की तरफ से। पंत की कप्तानी, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बल्लेबाजी, सबके लिए उनको सलाम। और जितेश शर्मा क्या कहने, जबरदस्त। आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।